देखिए मॉक टेस्ट पेपर 2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखते हैं हम लोग। दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द लेटर डिजिट सिंबल सीक्वेंस गिवन बिलो। देखिए इसमें लेटर भी है, सिंबल भी है और डिजिट भी है। उस बेस पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी डिजिट आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए लेटर। तो सबसे पहले लिखिए आप डिजिट है, प्रीसीडेड बाय ए लेटर, डिजिट के पहले लेटर आना चाहिए। एंड इमीडिएट फॉलो बाय सिंबल, लेटर डिजिट और फॉलोड बाय सिंबल। ये आप इसमें से, इस सीरीज में से हमको देखना है कि पहले लेटर आना चाहिए, फिर डिजिट आएगा, फिर सिंबल। तो हम लोग अब चेक करते हैं लेटर डिजिट सिंबल। लेटर बी है, नहीं है, यहाँ पर सी है। बी के बाद हमारा डिजिट आना चाहिए, उसके बाद सिंबल आएगा। तो लेटर डिजिट सिंबल, तो एक हमारा यहां मिल रहा है लेटर डिजिट सिंबल। सेकेंड क्या है, लेटर डिजिट सिंबल, लेटर डिजिट सिंबल सेकेंड यहां मिल रहा है। और थर्ड हमारा ए सी। तो हमारा टोटल पेयर बन रहा है 3, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, पहले लेटर था, डिजिट था, सिंबल, टोटल 3 पेयर बन रहा है, तो ऑप्शन डी। फोर out of following 5 are like in a particular pattern and hence form a group. Find the ones which does not belong to that group. देखिए B2 हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं, तो आपको जल्दी हो जाएगा। B2E, फिर है आपका 3K, C नंबर है बीटा RN, D नंबर है K, एंड E नंबर है आपका 5B2। तो सबसे पहले B2E, B2E कहाँ है हमारा, देखिए B यहाँ है, इसके बाद 2 है, 2 के बाद E। इस दोनों में एक एक का गैप हो रहा है। P और 2 के बीच में देखिए C है, और 2 और E के बीच में 4 है। तो इसी पैटर्न से चलेगा आपका। 5-3K, K है, 5 मान लीजिए यह है 5-3K। देखिए यहां पर भी एक एक का गैप आ रहा है। B2K, 5-3K। अब हमारा क्या है, बीटा RN, बीटा RN यहां पर भी सही है, एक एक का गैप है। K बीटा 7, K बीटा 7, K बीटा और 7, यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां 2 का गैप आ गया। बीटा और 7 के बीच में TR है, जबकि एक का होना था, तो इसलिए ये लाइक नहीं कर रहा है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। 3 to 7 study the following information carefully and answer the given question. 12 persons sitting in 2 parallel rows at equal distance facing to each other, Q, R, S, T, U, V, are sitting in a row 1 facing south, B, C, D, E, F, and G are sitting in a row 2 facing north, but not necessarily in the same order. तो सबसे पहले हम लोग 3 to 7 में 12% है, 6 ऊपर है, 6 नीचे है। 1, 2, 3, 4, 5 and 6। सेम हमारा यहां भी बनेगा। आमने सामने है, जो सेकेंड रो का पर्सन है उसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा, और जो फर्स्ट रो का पर्सन है उसका फेस साउथ की तरफ होगा। अगर यहां से नॉर्थ होगा तो याद रखिएगा इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट होगा, ये याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, G sit third to the right of B
and one of them sit at the end of the row. तो पहले आप नहीं बैठाइए, पहले हम लोग ये देखते हैं जो G और P है वो सेकेंड रो में, ये सीट थर्ड टू द राइट ऑफ P, P के राइट में थर्ड पोजीशन में G है। रफ में पहले ये कीजिए, फिर हम लोग वहां पुट करेंगे। एट द एंड ऑफ द रो, अब हम लोग देखते हैं कि ये यहां पर आएगा कि यहां पर G लिखेंगे कि B को यहां लिखेंगे, तो एक रो में है। हम लोग आगे देखते हैं। Q sit at the right end of the row. Q का पोजीशन ऊपर है, उसका फेस अगर नीचे आएगा तो राइट इधर है, तो Q हमारा यहाँ। फर्स्ट रो का राइट में Q है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब बोल रहा 3% सीट बिटवीन Q एंड T, Q और T के बीच में 3% है, मतलब T क्या यहाँ आ जाएगा 1 2 3। F सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G, G के जस्ट बगल में लेफ्ट में M होगा, F होगा, सॉरी F। 2% सीट बिटवीन F एंड C। अब हम लोग यहां पर देखिए सेटिंग कर, अगर P को आप यहां बैठा रहे हैं, P यहां पर नहीं मालूम है हमको, यहां पर F, यहां पर G, 2% बिटवीन F एंड C, तो C तो यहां नहीं होगा, तो C हमारा लास्ट में होगा, क्योंकि ये पोर्शन खाली है। F और C के बीच में 2% हो जाएगा, C और नेक्स्ट जो आएगा वो अभी नहीं मालूम, आगे हम लोग को मालूम चलेगा। C, टू फेसेस R, C का फेस किधर है R, मतलब R हमारा यहाँ लास्ट में है। तो इमीडिएट राइट ऑफ E, C के बारे में दो चीज बोला है, C के फेस इसके तरफ है, R के तरफ है, और राइट ऑफ E, E के राइट में C है, इस पोजीशन में आपका आ जाएगा E। आप देखिए F और C के बीच में E आ गया, 2% आ गया। अब क्या बच गया हमारा, फर्स्ट रो में क्या, सेकेंड रो में क्या क्या था, B C D E है, हमारा D बच गया, तो हम लोग यहाँ पर D आ जाएगा, नीचे का हमारा रो कंप्लीट हो गया। अब ऊपर का रो देखिए, S फेसेस D, S का फेस D, तो S यहां हो जाएगा आपका। U सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, तो लेफ्ट इधर है S का, तो U यहां हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा P। ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अब इसके बेस पर क्वेश्चन नंबर 3, which of the following pairs sit at the extreme end of the row second। सेकेंड रो है हमारा ये, और ये फर्स्ट रो है। एक्सट्रीम पोजीशन में कौन है, B और C, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, B एंड C हमारा एक्सट्रीम पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फेसिंग V, V की तरफ जो फेस किया हुआ पर्सन है उसके लेफ्ट में कौन है, सेकंड लेफ्ट में, तो V के सामने फेस किया हुआ G, ठीक है, लेफ्ट इधर होगा। हम अगर ऊपर बैठेंगे तो राइट इधर लेफ्ट इधर, तो क्या आ जाएगा T, T का मतलब हो जाएगा ऑप्शन T। अब क्वेश्चन नंबर 5, 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ था, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फेसिंग V, V की तरफ जो पर्सन फेस किया उसका सेकेंड लेफ्ट लेना था, तो V की तरफ D का फेस है, उसका सेकेंड लेफ्ट लिए D। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू R, Q का पोजीशन R के रिस्पेक्ट में 1 2 3, तो हम लोग नीचे करेंगे तो लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में थर्ड पोजीशन होगा, तो थर्ड टू द राइट दिया हुआ है। आप ये बताइए लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, इसका मुंह नीचे है तो राइट इधर होगा, ये हम लोग इधर ऊपर रहेंगे तो राइट हमारा इधर, थर्ड टू द राइट, तो 5 का आंसर हमारा ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन, हु इज फेसिंग F, F के तरफ कौन फेस किया है, U, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, if the position of all persons sitting in row 2 are arranged as per English alphabet, order from left to right, then who among the following face to D,
लेफ्ट टू राइट बोल रहा मतलब यहां से वहां जाएंगे हम तो हम ऊपर में लिख देते सबका पोजीशन अल्फाबेट ऑर्डर में। यहाँ आपका बी हो जाएगा, यहाँ सी डी ई एफ एन जी। और किसका फेस बोल रहा है? डी। डी के फेस में कौन हो जाएगा हमारा? यू। डी का फेस में आपका यू होगा। ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार आप लोग बनाइएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। A woman said to a man, एक वुमेन एक मैन को देख के बोल रही है, द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर इज द सिस्टर ऑफ माय हस्बैंड। व्हाट इज रिलेशन ऑफ द मैन सिस्टर टू द वुमन? ठीक है, ये वुमेन है, एक मैन को देख के बोल रहे हैं कि इसकी जो सिस्टर है, सिस्टर की जो डॉटर है, वो मेरे हस्बैंड की सिस्टर है। वुमेन के हस्बैंड की सिस्टर वुमेन की क्या हो गई? सिस्टर इन लॉ या ननद बोल सकते हैं आप। और सिस्टर इन लॉ की मां क्या हो जाएगी? वुमेन की मदर इन लॉ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एक का ऑप्शन बी, मदर इन लॉ। क्लियर? अब हम लोग 9 नंबर देखते हैं। 10, 12, 15, 20, 27, 38 और क्वेश्चन मार्क है। यहां पर दोनों का डिफरेंस 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 5, 7, 7 के बाद क्या हो गया? 11, तो 11 के बाद क्या होगा? 30, 30 का मतलब हो जाएगा आपका 51। देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2, 3, 5, 7, 9 होना था, 9 नहीं हुआ है। इसका मतलब ये जो नंबर है, ऑड नंबर तो है, इसमें ये इवन है, लेकिन प्राइम नंबर है, सभी प्राइम नंबर है। यहाँ पर हम लोग 13 किए, 2 केवल 2 का फैक्टर जो होता है 1 और 2। प्राइम नंबर में कोई भी नंबर प्राइम नंबर तभी कहलाता है जब उसका फैक्टर 2 होगा, एक 1 होगा और एक 7। 3 किसी के टेबल में नहीं आता, या तो 1, 3, 5 भी, 7 भी, 11। तो आंसर हो जाएगा हमारा 51। 51 का मतलब ऑप्शन हो गया आपका बी, 9 का ऑप्शन बी। अब हम लोग 10 देखते हैं। 15, 16, 20, 29, 45, 70 और क्वेश्चन मार्क है। क्लियर? यहां देखिए दोनों का डिफरेंस 1 है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है डिफरेंस, और ये 5 का स्क्वायर है, तो ये 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर का मतलब हो जाता है आपका 36 + 70, 106। तो 106 आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। अब हमारा 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए। Rupees 3,000 is divided into 2 parts, such that one part is put at 6% simple interest and other part is 8%. The yearly annual income may be rupees 200. How much was rent at 6%? इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। एलिगेशन का मतलब हिंदी होता है प्रोमिशन। जब आप एलिगेशन चैप्टर बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा क्या होता है। हम एलिगेशन यूज कर रहे हैं, एक 6% है, उसमें इजी हो जाता है, दूसरा हमारा 8%। मिडिल वाला परसेंट हमको नहीं मालूम, ओवरऑल किस रेट से हमको मिला है। हमने 3,000 रुपीज को कुछ पैसा मान लीजिए स्टेट बैंक में जमा किया और कुछ को सेंट्रल बैंक में जमा किया, टोटल जो इंटरेस्ट मिला वो 200 है। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं ऐसा इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। 200 ऐसा दिया हुआ है, 3,000 हमारा दिया हुआ है, आर नहीं मालूम, एनुअली बोल रहे, टाइम हो जाएगा 2 ईयर। तो आर इक्वल टू आपका आएगा 20/3%। टोटल इंटरेस्ट हमको मिला 20/3%।
ये इससे माइनस होगा इधर लिखेंगे, इससे माइनस होगा इधर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये 24/3, 3 कैंसिल, आपका 2:1। तो हमारा आ गया रेशियो, क्या आ गया 2:1। क्वेश्चन में बोल रहा 6%, तो आंसर क्या आ जाएगा 6% में कितना आएगा 2/3 इंटू टोटल था हमारा 3000, तो हमारा 1000 रुपीज, सॉरी 2000 रुपीज 6% में लगा और 8% में 1000 रुपीज। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। 11 हो गया। अब हम लोग 12 देखते हैं। 12 से 16 ग्राफ है आपका, हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है ग्राफ। देखिए line graph given below show the number of viewers visiting 5 ABCDE and different cinema hall in the city. Read the data carefully, answer the question. ये जो ग्राफ है उसका डेटा यहाँ पर दे दिया है, तो हम लोग ये ज्यादा इजी पड़ता है, यहीं से देख लेंगे। पहला क्वेश्चन 12 बोल रहा फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ व्यूअर इन सिनेमा हॉल ए सी ई। ए प्लस सी प्लस ई का एवरेज पूछ रहा है। ए से ई 3 है तो 3 से डिवाइड करें। ए का वैल्यू कितना है 360 प्लस सी 270 प्लस ई का मतलब 330 अपॉन 3, ये हो जाएगा आपका 960 अपॉन 3, दैट इज 320। तो ऑप्शन ए, सिंपल एवरेज निकालना था और कुछ नहीं करना। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल व्यूअर ऑफ बी टू दैट। बी और डी का रेशियो पूछ रहा है। बी का वैल्यू कितना है आपका 180 और डी का वैल्यू है 220। 0 0 कैंसिल, 2 जा 9 और 11, 9 और 11 दिया हुआ ऑप्शन आपका ई। 14 total viewer in C and E together are what percent more than the viewer in A? सबसे पहले C और E का कीजिए। C हमारा है 270 प्लस 330 दैट इज 600 और A का कितना है 360, कितना ज्यादा है 240। मोर देन बोला है तो हम लोग एक चीज याद रखिएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे अपॉन मोर देन, किससे ज्यादा है ए से ज्यादा है 360 इंटू 100, 12 2 जा 12 3 जा, तो ये 200 अपॉन 3%। ऑप्शन बी, ये आपका ऑप्शन थोड़ा गलत टाइप हो गया, यहां लिख दीजिए 200 अपॉन 3%। ऑप्शन बी। अब आपका क्वेश्चन है 50, टोटल व्यूअर इन ई और व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल व्यूअर इन ए। ए के बारे में बोल रहा है, ये पी नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। ई का ई कितना आपका देखिए, ई का व्यूअर कितना है 330 और ए का व्यूअर कितना है 360, कितना कम है 30 कम है। लेस देन बोला, किससे लेस देन है 360 से इंटू 100, 12 25 जा 4 से कीजिएगा 12 को तो 3 जा 25 अपॉन 3%, दैट इज 8 1/3%। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लास्ट है आपका 16 नंबर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्यूअर विजिटिंग इन बी सी डी टुगेदर। 16 बी प्लस सी प्लस डी, बी का है 180 प्लस 270 प्लस डी, डी 220, मतलब हो गया 4670। ऑप्शन सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
स्टेटमेंट दिया 17 नंबर। आजकल एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका इंपॉर्टेंट है। एफ लेस देन और ग्रेटर देन, पहले लिख लेते हैं हम स्टेटमेंट। एफ लेस देन ओ ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन पी, ओ ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन जी। अब हमारा सबसे पहले इसको लिखिए आप, ग्रेटर देन में सबको कन्वर्ट कर देते। नेक्स्ट क्या है, ओ ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन जे। एफ लेस देन ओ है, मतलब ओ ग्रेटर देन है। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, ओ सब में सबसे बड़ा ओ है। अब उसके बाद है यूपी टीजे एफ, ये तीनों में कौन बड़ा है हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारा कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। कंक्लूजन फर्स्ट जो हमारा वो देखते हैं हम लोग, एफ ग्रेटर देन पी। सेकेंड कंक्लूजन है हमारा यू इक्वल टू जे। एफ ग्रेटर देन पी, एफ ग्रेटर देन पी है। हम क्या बोले आपको, एफ का रिलेशन ये और ये को नहीं मालूम है कि कौन बड़ा है, इसलिए पहला कंक्लूजन गलत। यू इक्वल टू जे, आपको नहीं मालूम है कि ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा या बराबर है, ये भी कंक्लूजन गलत। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, नाइदर वन नॉट टू इज ट्रू। ना एक सही है ना सेकंड सही है। अब है क्वेश्चन 18, स्टेटमेंट दिया हुआ only a few people are man, only a few men are women। वेन डायग्राम से बना तो only a few people are man, only a few men are women। अब कंक्लूजन दिया हुआ है, 1 नंबर कंक्लूजन क्या है, some women are man, ये तो दिख ही रहा some women are man, तो पहला कंक्लूजन सही है। all people are man, all people are man नहीं है। अगर सुनिए यहां पर भी एक ये रहता आपका, अगर ऑल पीपुल आर मैन बोलता पॉसिबिलिटी बोल देता, ठीक है, इस पॉसिबिलिटी अगर यूज करता वर्ड तब हम लोग उसको सही मानते, लेकिन पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं किया है इसलिए उसको गलत मानेंगे, तो सेकेंड कंक्लूजन हमारा गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली वन ए, ऑप्शन ए। 19 नंबर, if a meaningful words can be found first 4, 7 and 8 letter of the word, then वो ही ठीक है। We have gone, then which of the following alphabet is third to the right? If no meaningful words can be found, then mark X as your answer. If more than one meaningful words can be found, then mark Y is your answer. एक word दिया हुआ है WOE PEG ONE, क्या बोल रहा फर्स्ट 4, इसको लीजिए फोर्थ नंबर 7 8 4 5 6 7 और 8 एंड WBON, WBON से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता नहीं बनता है। इसका आंसर जब कोई वर्ड नहीं बनेगा तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो मीनिंगफुल एक्स। एक्स का मतलब ऑप्शन डी, WBON से कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, whose circumference is 396 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। पहले आप लिख दीजिए गिवन ए इक्वल टू बोलता आर, और क्या दिया हुआ 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर इक्वल टू 396, तो आर इक्वल टू 396 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, पाई का मतलब 22 बाई 7, 7 ऊपर चला गया 44, 44 9 जा, आर इक्वल टू हो गया 63। आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, 63 का स्क्वायर दैट इज
ऑप्शन बी 3969 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा मॉक टेस्ट 2 कंप्लीट हो गया।